सादर अभिवादन, अभिनंदन मित्रों। आपका अपना हेमंत मोड़, फिल्म राइटर। श्री भागवत गीता के श्रवण से प्रेरित होकर पिछले दिनों मेरे अंतर्मन में एक कहानी के बीज का अंकुरण हुआ, जिसका नाम है कर्म बीज। और इस कर्म बीज कहानी के कुछ सीन मैं पिछले वीडियोस में सुना चुका हूँ। आइए अब सुनाने जा रहा हूँ इसी कहानी कर्म बीज का अगला सीन। तो सुनिए सीन कर्म बीज से। यशराज जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, गुरुजी और उनके विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विशेष इलाज की वजह से अब उसके सुनने बोलने की सामर्थ्य दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसकी बेचैनी और उसका गुस्सा भी कम होता जा रहा है। ये सब गुरुजी और उनकी जो मित्र मंडली है, उस मित्र मंडली में जो विशेषज्ञ हैं, उनकी मार्गदर्शन की वजह से हो पा रहा है। अब यशराज 10 वर्ष का हो गया है। अभी तक 1 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र तक उसके ना सुन पाने और ना बोल पाने की विकलांगता 90% रही, जो गुरुजी के सहयोग से उनकी मित्र मंडली के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी इलाज की वजह से यह विकलांगता 40% तक रह गई है, जो कि शहर के नामी नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला है। इधर पिछले कुछ माह से जब कभी धनराज अपने पुत्र यशराज से मिलने गुरुजी के यहाँ आते हैं, तब उन्हें देखकर उनका पुत्र यशराज बेचैन होने लगता है और उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वह बेहोश हो जाता है। होश में आते ही अपनी माँ से लिपटकर बुरी तरह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। उसके चेहरे पर इस बात की बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही है। इधर धनराज का शुभचिंतक मित्र विनोद धनराज को समझा बुझाकर शराब और बाजारू शबाब के चक्कर से बाहर लाने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसे ही धनराज को विनोद की बातें समझ में आने लगती है, वह अपनी बुरी संगत और बुरी लत से बाहर आने लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। यहाँ उसकी भावनाएं उमड़ने लगती है और अब उसे अपने बीवी बच्चे की याद सताने लगती है। उसे अपना अकेलापन खाने दौड़ता है और जैसे ही वह अपने बीवी बच्चे से मिलने गुरुजी के यहाँ पहुँचता है, उसे देखकर उसका पुत्र यशराज बेचैन होने लगता है और उस पर बेहोशी छाने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अपने बच्चे को बार बार बेहोश होते देख धनराज की पत्नी श्यामा दुखी होकर, मजबूर होकर खुद धनराज को अपने बेटे यशराज से मिलने आने से मना कर देती है। अब निराश हताश धनराज अपने शुभचिंतक मित्र विनोद के पास जाता है और वहाँ अपने मित्र को उसके परिवार के साथ
बड़ी हंसी खुशी में पाता है और अकेले में अपने मित्र से बोल पड़ता है, यार विनोद, इसी पारिवारिक खुशहाली की तलाश है मुझे। और भावुकता के साथ अपने मित्र को सब कुछ बताता है। इस पर वहाँ मौजूद मित्र की पत्नी माधुरी, जो एक होम्योपैथ डॉक्टर है और साथ ही एक विदुषी महिला भी है, बोल पड़ती है, धनराज भाई, हम भाभी जी और बच्चे से मिलना चाहेंगे। मुझे लगता है आपके परिवार की हंसी खुशी वहीं से आएगी। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपका अपना हेमंत मोड़। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।